से देख रहे हो, और जब ये घटना घटी थी उसके बाद से ये एजुटेशन चल रहा है, क्या लोगों को जस्टिस मिला उसमें? जो ब्लैक डे आज TSF की तरफ से मनाया जा रहा है हर साल, मैं समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसी दिन जनवरी का इसी दिन और CA का मूवमेंट में हमारा त्रिपुरा लोगों को दिन दहाड़े गोली चलाया जाता है। तो अभी तो उस दिन से लेके अभी तो कोई जस्टिस नहीं है। तो ये जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मांग है। CA अभी उस टाइम CA भी था, CA बन गया, तो हमको मालूम है अभी अमेंडमेंट हो के फिर से 2024 तक दे दिया। तो अभी बांग्लादेश का इशू हम सबको मालूम है। बांग्लादेश अभी भी संख्यालघु माइनॉरिटी कम्युनिटी का बहुत खतरा में है। तो त्रिपुरा में आ गया तो उन लोगों को फिर से सिटीजनशिप काट दिया जाएगा। तो हमारा लिए प्रॉब्लम है ना, जो बचपन से रह रहे हैं सन ऑफ द सेल जो हम है, उनको प्रोटेक्ट नहीं करके बाहर से जो आएगा उनको सिटीजन देने का प्रायोरिटी क्या मतलब है? तो ये ठीक है, हमारा देश के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा त्रिपुरा के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत खतरा है। तो मैं जस्टिफिकेशन तो अभी तक नहीं मिला, तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। कह तो रहा है कि TTADC एरिया में नहीं होगा, पर त्रिपुरा में नॉन TTADC एरिया भी है, तो इससे क्या डेमोग्राफी चेंज होने का डर रहता है? हमारा घर का अंदर नहीं आ गया, लेकिन निकलते ही बाहर में हो जाएगा, आसपास में हो जाएगा, तो हमारा तो प्रॉब्लम होगा ना। घर से थोड़ा बाहर निकलने से वो बाहर का ही हो जाएगा, तो घर में नहीं घुस सकता, क्या गारंटी है? बाद में घर में भी घुसेगा, ADC में भी घुसेगा। अगर ADC का अंदर अभी घुसेगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम अपोज करते हैं। थैंक यू। इसके लिए आज बहुत चर्चा में है। हम पहले से रोमन स्क्रिप्ट को लेके डिमांड कर रहा है, क्योंकि हम बहुत भाषा लोग स्पीकिंग जो स्टूडेंट रोमन स्क्रिप्ट ही है आसान से लिखना और पढ़ना, क्योंकि अभी इंग्लिश मीडियम का जितना भी स्टूडेंट है वो लोग बंगाली स्क्रिप्ट में नहीं पढ़ सकता, नहीं लिख सकता। तो उसको लेकर ऑनरेबल CM हमारा त्रिपुरा का बार उठा रहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी है, ये सब बोल रहे हैं। असल में इस तरह का कोई इशू नहीं है। हम बचपन से लेके आज तक रोमन स्क्रिप्ट को लेके डिमांड कर रहा है और फेवर भी है, क्योंकि हमारा कॉकग्राउ ऐसा है कि थोड़ा सा बंगाली में लिखने में दिक्कत है, तो उसमें भी हमारा रोमन स्क्रिप्ट ही फेवर में है। और आजकल का रोमन स्क्रिप्ट जो BJP का कुछ लोगों ने बोला कि फॉरेन लैंग्वेज है, ऐसा बोल रहा है, खास करके चीफ मिनिस्टर साहब। तो फॉरेन लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट, अभी जो इंग्लिश स्क्रिप्ट चल रहा है वो भी तो रोमन ही है, इंग्लिश का कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। हर स्टेट में अभी ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत यूज़ किया जा रहा है। हमारा TTADC में भी चल रहा है इंग्लिश स्क्रिप्ट से ऑफिशियल लैंग्वेज, जितना भी ऑफिस ऑर्डर है वो चल रहा है इंग्लिश से, वो भी रोमन स्क्रिप्ट है। और स्टेट में जितना भी ऑफिशियल ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, अभी जो चल रहा है स्टेट का जो भी डॉक्यूमेंट अभी इंग्लिश में है। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब को इतना फॉरेन लैंग्वेज की तकलीफ है तो बंद कर दीजिए। अभी विद्या ज्योति स्कूल नया खुल रहा है, वो भी इंग्लिश मीडियम में है। तो रोमन स्क्रिप्ट को फॉरेन लैंग्वेज ऐसा बोल के इतना नाराज जाते हैं कि क्या मतलब है? हमारा बच्चा का जनरेशन का बारे में हमसे ज़्यादा, हम कॉकग्राउ स्पीकिंग त्रिपुरा से ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। तो इसलिए महाराज भी बार बार बोल रहा है कि रोमन स्क्रिप्ट ही हमारा जनरेशन के लिए अच्छा होगा, इसलिए हम रोमन स्क्रिप्ट का मुद्दा में। एक दूसरा सवाल,